आपको याद होगा कि पिछले साल यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान हमारे देश का एक बड़ा तबका था जो कि डेमोक्रेट जो बाइडेन के पक्ष में खुलेआम प्रचार कर रहा था, जिसमें हमारे देश के पत्रकार भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। वो इस कोशिश में थे कि किसी तरह ट्रंप की हार हो, जिसको पीएम मोदी की हार के तौर पर पेश किया जाए। उनको लग रहा था कि अगर जो बाइडेन के यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो भारत की पॉलिटिक्स में भी दखल देंगे और वो पीएम मोदी को सबक सिखाएंगे, जिसका जो फायदा है उनको भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो सके। खास तौर पर जो बाइडेन कुछ ऐसा करेंगे जिससे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में पीएम मोदी की किरकिरी होगी। लेकिन यूएस का प्रेसिडेंट बने हुए जो बाइडेन को करीब करीब 2 हफ्ते होने वाले हैं, लेकिन हो रहा है इसके ठीक उलट। वो तमाम सपने इस तबके के ढहते हुए चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो संदेश, जो आधिकारिक बयान अब तक नए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आए हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के संबंध और प्रगाढ़ होने वाले हैं। क्यों? आपको बताऊं कि हाल ही में आपको जानकारी है कि जो बाइडेन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है एंटनी ब्लिंकन को, और पिछले 24 घंटों से एंटनी ब्लिंकन दुनिया के तमाम देशों के विदेश मंत्री से अपने काउंटर पार्ट्स से बात कर रहे हैं और उसके बाद एक आधिकारिक बयान जारी कर रहे हैं, जिससे यूएस के आने वाली पॉलिसीज को, फॉरेन पॉलिसीज की झलक उस बयान में आपको साफ तौर पर दिखाई दे जाती है। जाहिर है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से भी एंटनी ब्लिंकन ने बात की है, और उसके बाद जो आधिकारिक बयान स्टेट डिपार्टमेंट ने, यूएस के यानी वहां के विदेश मंत्रालय ने जो जारी किए हैं, उनकी तुलना करने पर आपको आने वाले दिनों में खासतौर पर साउथ एशियन पॉलिटिक्स के मामले में क्या पॉलिसीज होने वाली है उसकी एक झलक आपको साफ तौर पर दिख जाएगी। हालांकि इस मामले में भारत और पाकिस्तान की तुलना करना बेहद बेमानी होगा, बचकाना होगा। हर एक मामले में भारत और पाकिस्तान का जो अंतर है वो जमीन आसमान का है। लेकिन पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपको पता है कि यूएस की इंटरनेशनल पॉलिसीज में काफी उथल पुथल देखने को रही है, और जो पूरी दुनिया के जो एक कहें कि चौधरी के तौर पर और ये कहें कि दुनिया के दादा के तौर पर जो अमेरिका की छवि थी, जो अमेरिका की पोजीशन थी, उसको एक बड़ा झटका लगा है। सबसे ज्यादा जो कोशिश है नए एडमिनिस्ट्रेशन की, जो बाइडेन की, वो यही रहेगी फिर से कैसे वो यूएस को दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बनाने की कोशिश करे, और वो दादा जो ये तय करे कि दुनिया के किस देश में क्या होगा, कहां शांति होगी, कहां युद्ध होगा, उस पोजीशन को दोबारा स्थापित किया जाए। ये है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का नया चैलेंज। अब इस चैलेंज में भारत कहां है? पिछले 5-6 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। आप जानते हैं भारत अब उन देशों में है जो हर एक मामले में, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय रक्षा से जुड़े हुए मामले हो, सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हो, या फिर हाल फिलहाल में स्वास्थ्य से जुड़े मामले हो, या फिर बिजनेस ट्रेड से जुड़ा मामला हो, हर एक मामले में अब भारत को इग्नोर करना किसी भी देश के लिए बिल्कुल संभव नहीं होने वाला। अब हुआ क्या है? एंटनी ब्लिंकन ने बात की है एस जयशंकर से और शाह महमूद कुरैशी से। अब दोनों की भाषा की तुलना करते हैं एक बार। एस जयशंकर से बात करने के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान, आधिकारिक बयान जारी किया। उसकी भाषा, उसकी शब्दावली पर आप गौर करिए। साफ तौर पर उस बयान में वो म्यूचुअल कंसर्न के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि उनकी बात हुई काउंटर पार्ट एस जयशंकर से, और दोनों देशों के म्यूचुअल कंसर्न को लेकर बात हुई, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन। साफ तौर पर पता चलता है कि पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका हो रही है और होने वाली है, और इसको यूएस नजरअंदाज नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने शब्दों में शुरुआत में ही इसका जिक्र करते हुए कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर उनकी चर्चा हुई। इसके अलावा वो रीजनल डेवलपमेंट्स में भारत की भूमिका पर उन्होंने बात की कि आने वाले दिनों में इस पूरे साउथ एशियन रीजन में, इस पूरे खित्ते में क्या पोजीशन होने, डेवलपमेंट होने वाला है, उसमें भारत की भूमिका क्या रहेगी, इस पर चर्चा हुई। और भारत को प्री एमिनेंट पार्टनर कहा है इंडो पैसिफिक रीजनल जो कोऑपरेशन है, खासतौर पर क्वाड जैसे
जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं, और इंडिया और यूएस, इन 4 देशों ने मिलकर जो साउथ एशिया में और पैसिफिक रीजन में जो स्ट्रेटेजी और जो पॉलिटिक्स को बदलने की कोशिश की है, उसमें भारत का जो कोऑपरेशन है उसका भी जिक्र है। साफ तौर पर अंत में बयान में वो जल्द से जल्द एस जयशंकर है विदेश मंत्री, उससे मिलने की तमन्ना जाहिर करता है। ये है पोजीशन। अब इसके बाद पाकिस्तान से भी चर्चा हुई, शाह महमूद कुरैशी से। उनके बाद जो बयान जारी किया वो कितना हॉस्टाइल है, वो आप सोचिए। पहली ही लाइन में लिखते हैं कि he talked to Shah Mahmood Qureshi to ensure accountability for convicted terrorists Qamar Shahid Sheikh and others. बाकी के नाम लिए हैं। क्या मीनिंग है इसका? हाल ही में सिंध हाई कोर्ट ने पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के मामले में जो मुख्य आरोपी है और जो बाकी आरोपी है उनको बरी कर दिया था। उनकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, उनको बरी ना कर पाए, इसकी कहीं ना कहीं सीधे शब्दों में एक तरह का आदेश दिया है। उसको इंश्योर करने का, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने को कहा है पाकिस्तान में। देखिए भाई, ऐसा करिए, यहां पे कहीं भी आपसी तालमेल या आपसी कोऑपरेशन की या फिर कहे कि समझौते की बात नहीं है, साफ तौर पर एक तरह का आदेश। हालांकि वो इसमें जिक्र है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड यूएस पाक कोऑपरेशन इन द अफगान पीस प्रोसेस, यानी यहां पर यूएस पाकिस्तान को अफगान पीस प्रोसेस में एक कहें कि कोड़ी के तौर पर जरूर देखता है, एक दांव के तौर पर जरूर देखता है, क्योंकि सबको पता है कि जो तालिबान है अफगानिस्तान में, उसका जो केंद्र है वो अल्टीमेटली है कहां, वो गोटियां कहां से चली जाती हैं, वो पाकिस्तान में इसको लेकर जिक्र जरूर है। यानी यूएस चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस हो, और साफ तौर पर उसने कहा है, तालिबान को भी साफ संदेश विदेश मंत्रालय ने दिया है यूएस के कि जो अब तक जो ट्रीटी हुई है उसका वो रीइवैल्यूएट करेंगे, और तालिबान को साफ तौर पर कहा है कि वो अफगान सरकार से बातचीत करे और सही मायनों में सीज फायर के जो शर्तें हैं उनको सही मायने में उनका पालन करे। ये कहा है साफ तौर पर यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट। अब ये है दो अलग अलग बयान, दो अलग अलग देशों को लेकर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों के सपने तो साफ तौर पर यहां पर चकनाचूर होते दिखाई देते हैं जो इस कोशिश में लगे थे। उनको लगता था कि प्रेसिडेंट बाइडेन आएंगे तो पीएम मोदी की तो वो बड़ा सबक सिखाएंगे, उससे बड़ी किरकिरी होगी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और उसका फायदा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में होगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पहली ही नजर में इस तरह का सोचना बेहद बचकाना है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में किसी भी देश की पॉलिसी इतनी फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी होती नहीं है। भारत, खासतौर पर भारत और यूएस जैसे देशों में, वहां पर संबंध अपने फायदे के आधार पर होते हैं, ना कि किसी की निजी राय के आधार पर। अब होगा क्या, अब आगे क्या होगा, इसको समझने के लिए हमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना है एंटनी ब्लिंकन, उसको समझना होगा। जो बाइडेन की जो भी पॉलिसी होने वाली है उसको कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब तक पिछले 1.5 दशक से तय करते हैं जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसीज को, वो तय करते हैं एंटनी ब्लिंकन, और आगे भी वही करेंगे। लेकिन एंटनी ब्लिंकन कौन है? एंटनी ब्लिंकन दरअसल एक यूं है पहले तो, और हालांकि इसके क्या मायने निकाले जाए आप खुद निकालिए। लेकिन 2003 में इराक पर हमले के खुलेआम तरफदारी एंटनी ब्लिंकन ने की। उसके बाद सीरिया में रेबल्स को हथियार देने की तरफदारी जो ब्लिंकन ने की। उसके बाद लीबिया में मिलिट्री इंटरवेंशन की तरफदारी, ये कहें कि पॉलिसीज में खासतौर पर महत्वपूर्ण भूमिका एंटनी ब्लिंकन ने की। उसके बाद 2008 में जब ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के तौर पर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू वाइस प्रेसिडेंट के आधार पर वो की पदों पर थे, लगातार बने रहे वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में भी। और वहां पर भी खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज में उनका अच्छा खासा दखल था, उनको ड्राफ्ट करने में एंटनी ब्लिंकन की बेहद बड़ी भूमिका थी। आपको बताऊं कि 1 मई 2013 में जब ओसामा बिन लादेन की
को उठाने का, पाकिस्तान से एबटाबाद से ऑपरेशन किया गया उसको उठाने का, उसकी किलिंग का। तो सिचुएशन रूम की आपने फोटो देखी होगी जिसमें 16 लोग थे, प्रेसिडेंट के अलावा 16 लोग थे कि ये कहें कि पदों पे बैठे लोग थे। उनमें एक एंट्री ब्लिंकन भी था जो कि पीछे नीली शर्ट में खड़ा हुआ है। आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करता था। साल 2016 में जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसिप एर्दोगन, उनके खिलाफ एक कू हुआ था, तख्तापलट की कोशिश हुई थी, उसका भी खुलेआम समर्थन किया था एंटनी ब्लिंकन ने। इसके अलावा आप जानते, जैसे कि मैंने बताया कि सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो, हर जगह इन्वेजन की जो कोशिश है उसमें दखल है, उसका खुलेआम समर्थन एंटनी ब्लिंकन करते रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में ओबामा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान आपने देखा कि अमेरिका ने किसी भी देश को इन्वेड नहीं किया। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यूएस की वही पॉलिसी जाएगी जहां पर वो दुनिया के देशों में, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के देशों में दखलंदाजी करेगा। यमन के देश में सऊदी अरब के साथ मिलकर यूएस गवर्नमेंट को यमन में हमला करना चाहिए, दखलंदाजी करनी चाहिए। इसका भी इन पॉलिसीज को भी बनाते रहे हैं एंटनी ब्लिंकन। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसे शख्स विदेश मंत्री बने हैं तो वो करेंगे क्या? उन्हें पता है, अगर उन्होंने आपने देखा होगा कि चीन को लेकर भी साफ तौर पर उन्होंने बयान जारी किया है कि चीन को किसी तरह कंटेन करने की कोशिश वो लगातार करेंगे और उसमें भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसी स्थिति में जो सपने हमारे देश के कुछ लोग पाल के बैठे थे वो तो साफ तौर पर चकनाचूर, छन छन टूटते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। और सिचुएशन ये है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के संबंध और प्रगाढ़ होते हुए आपको दिखाई देंगे, नतीजे आएंगे, आप भी देखेंगे और हम उसका विश्लेषण भी करेंगे। नमस्कार।